4 पंक्तियां और पढ़ रहे हैं आपके सामने कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। वाह। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। वाह वाह वाह। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, हाँ। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और ये संकेत आपके सामने, वैसे मेरे बच्चे, मैं बड़ा हूँ बहुत दिन से, तो ये बहुत सी बातें कह गए यहाँ पर, मैं बहुत ढंग से सुनता हूँ, समझिए, और श्रोता बहुत अच्छा हूँ। लोग कवि मान लेते हैं तो ये हिंदुस्तान की एक कमजोरी है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े बेहूदों को भी लोग नेता मान लेते हैं। क्या बात है। हाँ, बहुत, मैं इशारे से ही बात करूँगा, मैं नाम किसी का नहीं लेता कभी, न दल का, न भाषा का, न किसी का, न मजहब का, लेकिन जब कहना होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी मजहब का विरोध नहीं, किंतु किसी धाम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। वाह। उनका सौभाग्य है कि बाप की गाली खाकर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता। अगर निडर प्रधानमंत्री होता तो गाली देने वाले मुंह नहीं, उनका यहाँ तक का हिस्सा ही नहीं होता। और ऐसा सोचते हैं तो हमें गाली दे के देख लें सामने, फिर मालूम पड़ जाएगी। कोई तमाशा है ये? आप समझिए कितनी गालियां देते हैं लोग, क्या तमाशा है देश में। एक टिप्पणी और कर रहा हूं दोस्तों, मैं, लोकतंत्र में जब राजा पेटी से पैदा होता है तो उसे विशेषाधिकार नहीं होता। जहां हमारा सामान्य आदमी जलेगा वहीं फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जलेगा। क्या बात है। ये है लोकतंत्र का तकाजा। बिल्कुल। कम से कम मरने के बाद तो सामान्य रहने दो। इसलिए अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ आपके सामने दोस्तों। स्वागत। किसी मजहब का विरोध, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना सुनते हो। किसी मजहब का विरोध नहीं, किंतु किसी धाम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। वाह। हर संत और महंत का है मान, किंतु भले काम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। हर इष्ट को न मन मन से है, हर इष्ट को न मन मन से है, किंतु राधे श्याम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। और राम का गुलाम होके रहे कोई देश में पे, राम का विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। और एक बात कहकर जा रहा हूँ मफतलाल जी, शायद इस पर भी आपको बहुत से लाइक मिल जाएं। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्या बात है। वाह। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, उसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। बात क्या है असली कि श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। राम जी का तो बन गया, थोड़ी सी कसर है। श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे, गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए। और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। और संपुट पढ़े दे रहे हैं बच्चे। जिस ओर इशारा करते हैं दोस्तों, वो 18 अप्रैल 1980 का दिन था, सहारनपुर में कवि सम्मेलन था। सह संयोजक थे हमारे स्वर्गीय राजेंद्र राजन। मेरा माइक छीन लेते थे लोग, माइक छीन लेते थे, यहाँ तक तो ठीक था, कुछ और बदतमीजियाँ भी करते थे। मैं आज उन्हें कहूँगा नहीं, आप समझिए, फिर कभी आएंगे तो बात करेंगे। आज तो समय के हिसाब से चल रहे हैं। उस समय वो 4 पंक्तियाँ लिख गई जो बाद में 10 बंद और बन गए। स्वागत।
जब माइक छीन लिया तो फिर 4 पंक्ति माँ भवानी कृपा से कि सदियों से जो मुझे नहीं मालूम था इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं ये। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 8 अगस्त 2020 से इसमें परिवर्तन आ गया और अब मैं पढ़ने लगा दनादन कि अब सौगंध श्याम की खाते हैं हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। अब कविता का मोड़ तोड़िए, संपुट सुन लीजिए, स्वागत। क्योंकि मैं ये सोच कर पढ़ता हूं, मैं रामचरितमानस का पारायण कर रहा हूं, इसलिए मैं अंतिम पंक्ति सुन लीजिए मेरी। सुने कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, लंका विजय के बाद अयोध्या में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। वाह। आप कहेंगे कि जेब में हाथ डाल रखा है, एक हाथ से माइक पकड़ रखा है। असल में जब मैं पढ़ता था तो ऐसे पढ़ता था, पीछे हटता था, आगे बढ़ जाता था, तो लोग कहते थे कि ये इशारा है कि ताली बजाओ। मैंने तभी प्रण कर लिया दोस्तों कि मैं ऐसे भी ना बढ़ूंगा ना हटूंगा और हाथों को व्यस्त रखूंगा, क्योंकि हाथ हैं तो चलेंगे, खाली रहेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो देहाती हैं और देहातियों के हाथ कभी रुकते नहीं। क्या बात है। ये स्थिति है, इसलिए मैंने ये तय कर लिया कि जेब में हाथ डाल लो, एक हाथ से माइक पकड़ लो, आराम मिलेगा। शब्द में शक्ति होगी तो ताली नहीं, कुदाल भी बजेगी, तलवार भी बजेगी और कुछ और भी बजेगा, और बिना बजे तो निर्णय होगा नहीं। आप सेना की कितनी तारीफ कर लें, वो तो देश की रक्षा तो कर सकती है। बिल्कुल। तुम्हें अंदर तो अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी ना। क्या बात। तो पैसा कमाइए लेकिन युद्ध का अभ्यास भी करते रहिए। मैं तो आजकल तैयारी से चलता हूँ, और जब से तैयारी से चलता हूँ बेईमान न चाकू मारते हैं, न पैर तोड़ते हैं और न जेल भेजते हैं। बड़े बदमाश हैं। जब निहत्था चलता था तो बहुत बदतमीजी करते थे दोस्तों, अकेले में तो मन भरा आता है कभी कभी। और फिर कहते हैं हम लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है। कविता पढ़ते हुए कवि का पैर तोड़ दें, कविता पढ़ने वाले के चाकू मार दें, कवियों को जेल भेज दें, और ये लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र के पहरेदारों, इसलिए अंतिम पंक्ति पढ़ रहे हैं। स्वागत दादा। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, सुगरीब जावमंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। वाह। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, क्योंकि अयोध्या में बना था। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरि भूरि सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जामवंत ने पूछ लिया। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। ये है प्रभु राम। आप समझिए, राजघराने के भोजन के बारे में पूछने पर झूठे बेरों की तारीफ करते हैं। और जिस कान्हा के दरबार में हम बैठे दोस्तों, वो इसलिए सोने का मुकुट नहीं पहनता कि मनसुखा सोचेगा ये राजा का बेटा है। मोर पंख से काम चला लेता है। कान्हा 11 महीने, वो 11 साल और 55 दिन तो जूते नहीं पहनता। अब कल्पना करिए कैसे हैं हमारे ईश्वर। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों। स्वागत। कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था। नमन जी, बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। वाह, अद्भुत। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थीं। क्या बात। ये कह चुके हैं बच्चे हमारे। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थीं, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। क्या बात है। वाह वाह। भारतीय मेधा, हमारी योग्यता,
भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। भारत माता की